न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएमएम की तरफ से अपने विधायक दल के नेता का नाम अनाउंस कर दिया गया है और मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम विधायक दल के नेता होंगे। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन मंत्री पद नहीं मिलने के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और सूत्रों के हवाले से कांग्रेस को लेकर जो जानकारी आ रही है तो प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता बनाया जा रहा है। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा होनी बाकी है। मदन, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है ऐसे में अब एक तरफ जहां जेएमएम की तरफ से विधायक दल के नेता के तौर पर मथुरा प्रसाद महतो को चुना गया है, वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने भी अपने सीएलपी लीडर के तौर पर प्रदीप यादव को चुना है। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारी है और लगातार कांग्रेस के विधायकों से ये सवाल किया जा रहा था कि आपके विधायक दल के नेता कब तक चुने जाएंगे। तो अब उस पर जो जानकारी निकल कर आई है कि एक तरह से प्रदीप यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह को सचेतक बनाया गया है और उप विधायक दल का नेता जो है राजेश कच्छप को बनाया गया है। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद जो थोड़ी बहुत नाराजगी की बात आ रही थी, ऐसे में अब उन लोगों को एक तरह से एक जिम्मेदारी दी गई है। सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, 56 सीटें जो है हासिल की है, 56 सीटों पर जो है जीत हासिल हुई इंडिया गठबंधन की। तो ऐसे में मजबूती के साथ प्रथम सत्र में सरकार ने अपने पक्ष भी रखे हैं। सरकार अपनी योजनाओं को राज्यपाल के अभिभाषण के तौर पर रखा और आज जब सदन में मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे थे, उसमें भी अपनी दूरदर्शी सोच को रखा कि किस तरह से झारखंड निर्माण हुआ और झारखंड का विकास कैसे होगा और किस तरह से 2019 के बाद सरकार झारखंडियों के लिए काम कर रही है। ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में रखा। तो इसी सदन की कार्रवाई के बीच आखिरी दिन अब ये दो महत्वपूर्ण अपडेट आए कि एक तरफ जेएमएम के विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए। अब सबकी निगाहें बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर। देखिए, विधायक दल के उपनेता के तौर पर राजेश कच्छप का नाम तय माना जा रहा है और अनूप सिंह भी, क्योंकि ये लोग तमाम लोग सचेतक, अनूप सिंह को सचेतक बनाया जा रहा है, तो इन लोगों का नाम मंत्री पद के लिए आ रहा था। तो लगता है अब मंत्री पद चूंकि सीमित थे, इसीलिए प्रदीप यादव और राजेश कच्छप और अनूप सिंह का नाम सामने आया है। मैंने कहा कि उन लोगों को एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है जो मंत्री पद के रेस में थे, जिनके नाम काफ़ी चर्चा में थे, तो अब उन्हें दूसरी तरफ से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। लेकिन अब इसी नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अभी तक चेहरे तय नहीं किए गए हैं कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, तभी जाकर के वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना जाएगा। तो अब सबकी निगाहें उधर टिकी हुई है क्योंकि जेएमएम ने भी विधायक दल का नेता चुन लिया, कांग्रेस ने भी अपने विधायक दल का नेता चुन लिया, तो अब बारी बीजेपी की है। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि खरमास के बाद ही बीजेपी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से बदलाव होते हैं इसका इंतजार रहेगा। तो नेता विधायक दल भी अब खरमास के बाद ही चुने जाएंगे। मदन, अगर देखा जाए तो रामेश्वर उरांव का नाम आ रहा था खूब जोर शोर से, लेकिन लगता है कांग्रेस अब भविष्य के नेता तैयार कर रही है और युवा पीढ़ी के नेताओं को मौका दे रही है। राजेश कच्छप हो, अनूप सिंह हो, तो लगता है अब बीजेपी के पास भी इस बात को गौर करना होगा कि भविष्य के नेता तैयार करें। बिल्कुल, अब एक दूरदर्शी सोच के साथ काम करना होगा और जब इस तरह से लगातार सरकार रिपीट करती हो, आपके विधायकों की संख्या कम होती जा रही है, तो ऐसे में भले ही वोट का प्रतिशत बढ़ रहा हो, लेकिन आंकड़े सरकार से दूर होते हैं, सरकार बनाने में आप सक्षम नहीं होते हैं, तो उस पर आपको चुनना होगा। और जो एक खास वर्ग जो महतो समाज से हैं, जो कुर्मी समाज से हैं, जो ओबीसी जाति से हैं, वैसे वर्ग अगर आपसे दूर हो रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग दूर हो रहे हैं, तो आपको जरूर कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाकर उन वर्गों तक पहुंचना होगा और भविष्य का नेता चुनना होगा। तो चलिए, जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अपने विधायक दल के नेता का नाम स्पष्ट कर दिया गया है। विधिवत घोषणा कांग्रेस के विधायक दल के नेता के तौर पर प्रदीप यादव, उपनेता के तौर पर राजेश कच्छप और सचेतक के तौर पर अनूप सिंह, इनकी विधिवत घोषणा होनी बाकी है। लेकिन अब बीजेपी के सामने ये चुनौती होगी कि वो नेता प्रतिपक्ष किसे चुनती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।